इधर हम रोजी को देखते हैं जो कुछ डेड स्नेक्स को वहाँ देखती है, जिसके कारण उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर पहले भी कोई था। तभी कुछ इंसेक्ट्स उसकी तरफ आने लगते हैं तो रोजी हवा में चली जाती है और वहाँ से देखती है कि वो सारे इंसेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये देखकर रोजी समझ जाती है कि कोई उन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ बुला रहा है, इसलिए रोजी भी उन इंसेक्ट्स के पीछे जाने लगती है। इस तरफ हम उस मैसेंजर और उस फेंगजियान वैली की लड़की को देखते हैं जो अभी अभी एक जगह पहुंचे थे, पर वहां आसपास के पेड़ बहुत ज्यादा डैमेज थे, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि कहीं ये सब नुकसान उसी पाइथन ने तो नहीं किया। इस पे वो मैसेंजर एक पेड़ को ध्यान से देखते हुए कहता है कि यहाँ पर पेड़ों पर तलवारों के निशान भी है, इसलिए जरूर यहाँ कोई लड़ रहा होगा। उसी वक्त वो दोनों आसमान में गोल्डन रोशनी चमकते हुए देखते हैं जो कि तियानिन टेम्पल की थी, इसलिए फिर वो दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिन यू, शेंग और उस मॉन्ग को अपने आसपास फ्लूट की आवाज आने लगती है, जिसके कारण वो तीनों अलर्ट हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर ली जुन आ जाता है जिसे किसी ने वहाँ पर धक्का दिया था। तभी ली जुन बोलता है कि वो क्रिएचर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इतने सारे क्रिएचर्स को देखकर वो तियानिन टेम्पल का मॉन्ग फिर से अपने आसपास वही बैरियर बना देता है ताकि वो क्रिएचर्स उस बैरियर के कारण जल के मर जाए। उसी वक्त शेंग बोलता है कि ये इतने सारे क्रिएचर्स एक साथ हमारी ओर क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो कोई डीमन सेक्ट का बंदा ही कर सकता है जो किसी को कंट्रोल कर पाए। इस पे वो मॉन्ग कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोई इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी ली जुन भी बोलता है कि हाँ, तुम लोग सही बोल रहे हो, एक डीमन सेक्ट का बंदा ही इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसी ने मेरे पीछे इन्हें लगाया है। उसी वक्त उन सबको किन की आवाज आती है जो उन सबसे कहता है कि तुम लोग सही सोच रहे हो, मैं ही इन क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। इस पे ये लोग उससे कहते हैं कि पीछे से छुपके वार करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। ये सुन के किन उन सबके सामने आ जाता है तो उसे देखकर तियानिन टेम्पल का मॉन्ग कहता है कि तुम इतनी यंग एज में इतने सारे क्रिएचर्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, लगता है तुम 10,000 पॉइजन सेक्ट के किन हो, जिसे पॉइजन मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस पे किन बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है कि यंग जनरेशन में तुम सभी ह्यूमन सेक्ट में सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो और आज मैंने ये देख भी लिया, इसलिए मुझे तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। तभी शेंग सबसे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लड़े या यहाँ से भाग जाए। इस पे जिन यू बोलता है कि ये सारे क्रिएचर्स किन ही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए अगर हम किन को ही मार दे तो हमें इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए हमें लड़ना ही चाहिए। तो इस बात पर बाकी तीनों भी एग्री कर लेते हैं। साथ ही वो मॉन्ग कहता है कि मैं और ली जुन किन पर अटैक करेंगे और जिन यू और शेंग इन क्रिएचर्स को रोकेंगे। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं तो किन अपनी फ्लूट बजाने की रफ्तार और तेज कर देता है ताकि वो और क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सके।